नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, तमाम जानकारी आप तक पहुंचेंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। और जो पहली खबर है वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां पर गिनी चुनी जगहों पर ओले पड़ने का अनुमान है, यानी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। वहीं मेघालय की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर भारी बारिश के आसार है। मेघालय में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा पर नजर डालते हैं, जहां पर छुटपुट हिस्सों में गर्म हवाओं की संभावना यहां भी बनी हुई है। अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो तेलंगाना से जुड़ी हुई है। तेलंगाना में इक्का दुक्का स्थानों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर काफी गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर जो आ रही है, कहीं कहीं रात के समय यहाँ पर गर्मी हो सकती है, यानी छत्तीसगढ़ में रातें गर्म हो सकती हैं। और आइए बात करते हैं चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के बारे में, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है। और बताया जा रहा है कि खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के जो तट हैं, जो वहाँ के क्षेत्र हैं, उनको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और अब जो इसकी चाल है वो खास तौर पर आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। आइए और क्या जानकारी दी गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात बिपोरजॉय गुरुवार की शाम तक सौराष्ट्र और कच्छ के तट को पार करेगा। इस दौरान ये जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और कराची बंदरगाहों के बीच टकराएगा। टकराते समय हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, बल्कि ये रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंचने की संभावना है। चक्रवात के कारण कच्छ, जामनगर, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी और गिर सोमनाथ में तेज बारिश की आशंका है। इस दौरान यहाँ 125 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। बिपोरजॉय से खड़ी फसलों और बागों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। खासतौर से आम के पेड़ गिर सकते हैं। नारियल के फल और पाम के पत्तों के भी झड़ने की संभावना है। जैसे जैसे तटों से तूफान की दूरी कम हो रही है, प्रशासन भी सतर्क हो गया है। एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 13 टीमों को गुजरात में तैनात किया गया है। पिछले 2 दिनों से लोगों को निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। तटीय इलाकों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों के सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर गुजरात के अलग अलग हिस्सों से 37,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तो ये था अपडेट मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल अब बढ़ते आगे और अब नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर। तो गर्मी अपडेट के बारे में आपको हम बताते हैं कि देश के किन हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की स्थिति बन रही है, यानी कहां पर ज़्यादा गर्म हवाएं चल सकती हैं और कहां पर कैसी स्थिति रहने वाली है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। और साथ ही इसके अलावा हम आपको अलर्ट भी करते हैं कि जहां ज़्यादा गर्मी पड़ने की स्थिति बन रही है, उसको लेकर किसान भी अपने स्तर पर व्यवस्था करें और आम नागरिक भी सावधानी बरतें ताकि हीट वेव से बच सके। ऐसी स्थिति में मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें घरों के अंदर ही रहें। बहुत ज़्यादा अगर कार्य की ज़रूरत है, किसी काम की ज़रूरत है, तभी आप घरों से बाहर निकलें। और इसके साथ ही किसानों को भी ये सलाह दी जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की स्थिति में किस प्रकार आप अपनी फसलों की देखरेख कर सकते हैं, या फिर सिंचाई लगाने की आवश्यकता है, या फिर कोई और प्रबंधन करने की ज़रूरत है। मौसम वैज्ञानिक की तरफ से ये चेतावनी भी जारी की जाती है। तो चलिए नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कहां कहां गर्म हवाएं चलने की संभावना है, यानी हीट वेव की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो जो क्षेत्र यहाँ पर हरे रंग में देख रहे हैं, उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, सेफ जोन है ये। जहाँ पर पीला रंग देख रहे हैं, वहाँ पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन खास तौर पर बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, विदर्भ, ये वो राज्य हैं जहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं और ऐसे में आम नागरिकों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट। क्या ये देखते हैं मौसम अलर्ट में क्या है आज।
यहाँ पर भी आप पूरा मैप देख सकते हैं। जो यहाँ आप देख रहे हैं हरे रंग में, उन क्षेत्रों को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में क्षेत्र हैं वहाँ पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो यहाँ नारंगी रंग में देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात ये चेतावनी वाले क्षेत्र हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात जो कि आप देख रहे हैं कि चक्रवाती तूफान से प्रभावित है। कुछ एक क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, मूसलाधार बारिश भी हो रही है और तेज़ हवाओं के साथ ही तटों पर जाने को लेकर चेतावनी जारी की गई है कि मछुआरे तटों पर ना जाए, वहाँ से दूर रहे और आम नागरिकों को भी वहाँ से हटाया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और साथ ही साथ अगर आप आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, आप हिमाचल प्रदेश देखिए, इन सभी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना है। इन सभी क्षेत्रों को लेकर के एक तरीके से नज़र बनाने की स्थिति बन रही है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। तो मौसम पूर्वानुमान में विस्तार से आपको बारिश के बारे में बताते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, जहाँ पर कई जगह बारिश हो सकती है। पंजाब और उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं कई जगह बरसात होने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। यानी कुछ एक छुटपुट इलाकों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूरा उत्तर प्रदेश में शामिल है। लेकिन पंजाब और उत्तराखंड में क्या स्थिति रहेगी वो भी हमने जाना। पूर्वोत्तर में, पूरे पूर्वोत्तर में बारिश होने की संभावना है। में कुछ एक क्षेत्रों में, कुछ एक राज्यों में काफ़ी ज़्यादा भी बारिश हो सकती है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं। यहाँ केरल की बात करें तो कई जगह पर बरसात की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तमाम वो क्षेत्र जहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। आइए अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। गुजरात में अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ को लेकर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, ऑरेंज अलर्ट है, अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से। हिमाचल प्रदेश और साथ ही हरियाणा के बारे में बताएं आपको, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा है। कहीं कहीं पर यहाँ पर गर्म हवाएं भी चली हैं, लेकिन उत्तराखंड में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गर्म हवाओं का सामना पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गर्म हवाएं चली हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में भी। आगे भी बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन आगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई। झारखंड और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर तेज़ हवाएं भी दर्ज की गई हैं बारिश के साथ। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी गर्म हवाएं दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में। और दक्षिण के राज्यों में अगर हम केरल, तमिलनाडु और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर भी बारिश रही है। केरल में भी ज़्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। और इस तरीके से अगर हम तटीय कर्नाटक पर नजर डालें तो वहाँ भी ऐसे ही हालात रहे। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में काफ़ी गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं, तेज़ हवाएं भी चली हैं। इसके साथ एक गर्म हवा का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ा है। तो ये मध्य भारत की स्थिति रही पिछले 24 घंटों में। और इसी तरीके से अगर हम कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में। और इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा या फिर नीचे गया। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं पंजाब, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा रहा है। यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा बिहार और झारखंड के बारे में। तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ पर अधिकतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। आइए नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही असम और मेघालय में। तो यहाँ पर हालांकि तापमान में कमी दर्ज की गई है और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं गांगे पश्चिम बंगाल पर। तो ये अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ पर गर्म हवाएं भी चल रही, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और फिलहाल जो तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक रहा। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्थिति रही, यहाँ पर भी गर्म हवाएं चल रही हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ में भी। नजर डालते हैं दक्षिण भारत पर। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। आइए नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही मराठवाड़ा और साथ ही कोंकण, गोवा में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान यहाँ भी ऊपर ही नजर आ रहा है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया। इसमें मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा शामिल है। और अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और सबसे अगर हम ज़्यादा तापमान की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी में आप देख रहे हैं कि 45.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। ओडिशा में आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बढ़ोतरी तापमान में दर्ज की गई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं। रायलसीमा में आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा है। सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान भी। और इसी के अलावा अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र पर नज़र डालें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है। तो आप देख सकते हैं ओडिशा के कोरापुट में 20.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई कि कहाँ कहाँ तापमान, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा और सामान्य से कम दर्ज किया गया है। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, डालते हैं नजर। तो ये था पूरे देश में तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की हवा कैसी रही, आइए डालते हैं उस पर नजर। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां के लिए फिलहाल स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ वायु गुणवत्ता 105 है, सिर्फ 5 अंक ऊपर है 100 से, इसीलिए संतोषजनक श्रेणी में है। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ की भी वायु गुणवत्ता काफ़ी सुधरी हुई है, 51 है और ये भी अच्छी की कैटेगरी में है। कोलकाता की बात करें तो पहले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता कुछ ज़्यादा खास सुधार इसमें नज़र नहीं आ रहा है, 210 है और ये भी थोड़ी ख़राब है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी सुधार नज़र आ रहा है, 142 है और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। आगे आपको बताते हैं पटना के बारे में, तो पटना की वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में आ गई, हालांकि पहले यहाँ की वायु गुणवत्ता काफ़ी बिगड़ी हुई थी, 182 यहाँ दर्ज की गई है। पुणे में आप देख रहे हैं कि 52 है वायु गुणवत्ता, ये भी अच्छी की कैटेगरी में है, सिर्फ 2 अंक ऊपर है 50 से, इसीलिए इसे हमने अच्छी की कैटेगरी में रखा है। अहमदाबाद में भी ऐसी स्थिति है, 53 है और ये भी अच्छी की कैटेगरी में है, यानी यहाँ की भी हवा काफ़ी बेहतर है पहले से। बेंगलुरु में भी आप देख रहे हैं कि 81 है, जो कि संतोषजनक कैटेगरी से पहले है, यानी अच्छी की कैटेगरी में है। 81 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, यहाँ की हवा भी बेहतर बनी हुई है। हैदराबाद की भी स्थिति पहले से यहाँ पर सुधार नज़र आ रहा है और यहाँ 82 आप देख रहे हैं हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। तो चलिए अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी कैसा हाल रहेगा पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों में। लद्दाख के लेह से शुरुआत करते हैं, जहां अगले 4 दिनों में देख सकते हैं बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा अगले 4 दिनों में। कुल मिलाकर मौसम पूरी तरह से साफ नहीं रहेगा, लेकिन धूप भी बीच बीच में खुली रहेगी, धूप भी निकलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली जाना चाहते हैं तो पहले 2 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। रविवार को फिर से यहाँ पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति अगले 4 दिनों की। तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, सिर्फ आप देख रहे हैं गुरुवार को 24 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस पर अगले 3 दिनों में यहाँ पर तापमान कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देश के जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। खासतौर पर अगर अब हम पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में भी काफ़ी उतार चढ़ाव है, 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में अमृतसर में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं चारों दिन काफ़ी बारिश होने की संभावना है, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान यहाँ 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो मणिपुर यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल अगले 4 दिनों में बनी हुई है और ऐसी स्थिति यहाँ पर अगले 4 दिनों में भी नजर आ रही है। दक्षिण में अगर तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोई बदलाव तापमान में नहीं है, ना ही अधिकतम या ना ही न्यूनतम तापमान में। चारों ही दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ती रहेगी, यानी कुल मिलाकर चारों ही दिन मौसम साफ नहीं है, लेकिन तापमान में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं है। चारों दिन एक जैसा ही यहाँ पर मौसम बना रहेगा। आगे आपको बताते हैं कर्नाटक के मैसूर के बारे में, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कुल मिलाकर तापमान में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव फिलहाल अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज नहीं किया जाएगा। गरज चमक के साथ यहाँ भी बौछारें अगले 4 दिनों में पड़ती रहेंगी। तो ये स्थिति रहेगी कर्नाटक के मैसूर की। महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें तो गुरुवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हालांकि बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, पहले 3 दिन यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रविवार को 1 डिग्री से यहाँ पर तापमान नीचे जा सकता है। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो 4 दिन कैसा रहेगा यहाँ का हाल, ये अभी आपने जाना, जिसमें गुरुवार को अच्छी बारिश हो सकती है। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो फिलहाल गर्मी से यहाँ पर काफ़ी राहत है और जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे गुजरात में बारिश हो रही है। गुरुवार और शुक्रवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार और रविवार को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, पहले से काफ़ी यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस।
और आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान अपनी फसलों और क्षेत्र को लेकर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही खेती करें। कर्नाटक में उड़द की बुआई कर ले, उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, उड़द के खेत से खरपतवार निकाले, किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं, मूंग के खेत से घास फूस निकाल ले, मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले, इसके साथ ही सोयाबीन की बुआई करें, सोयाबीन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई करने का समय सही है, किसान टमाटर की बुआई कर ले, वहीं आम की रुपाई कर सकते हैं। इस समय तरबूज के बागों की देखभाल करें। कर्नाटक में मूंगफली की खुदाई कर ले। केरल में धान की रुपाई कर सकते हैं, किसान धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं नारियल की रुपाई कर ले, नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। अभी नारियल में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है, ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा केले के बागों में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए ही लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में सुपारी के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको धनिया के बारे में जानकारी देंगे। धनिया का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक तो मसाले के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही हरी पत्तियों का इस्तेमाल भी हम सब्जियों में खुशबू के लिए करते हैं। तो अगर आप धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। Coming all together with the brand new episode